अस्सलाम वालेकुम, दिस इज निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। अच्छे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम लास्ट के टॉपिक चेक करेंगे बेटा, जो कि हमारा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और हम एंड के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था बेटा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ एमसीक्यूज है जो मैं आपको सॉल्व अभी करके दिखा दूंगा, और सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो भी क्वेश्चंस है वो पूरे नोट्स बने हुए मैंने अपनी कोचिंग के, तो आप मैं उसको शेयर कर दूंगा, तो वो आप ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, और भी कुछ भी क्यूरीज हो चैप्टर नंबर 1 के हवाले से वो ज़रूर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम क्वेश्चन देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। ठीक है, लेक्चर हमारा 7 है। तो सवाल नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर केमिकल इक्वेशन की बात की जाए ना बेटा, केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो सिंपल बैलेंस इक्वेशंस क्या होते हैं बेटा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हो। ठीक है बेटा, जैसे अगर मैं चेक करूं पहले क्वेश्चन में, तो कार्बन कितना है बेटा यहाँ पर 1, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे बात करूं तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं बेटा, अगर मैं दोबारा लिखूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो देखो कार्बन, अब मैं कार्बन को, अगर मैं ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाऊं, तो ये 2 कार्बन के साथ भी है, अब ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, तो कार्बन भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा। इट्स मीन ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा बैलेंस। ठीक है, अब नीचे वाला बात करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊं तो बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम बैलेंस की, चेक करो, यहाँ पे कार्बन है कि यहाँ पर एक बैलेंस्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ये 2 और एक 3, यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ 4 हो जाएगा ऑक्सीजन, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल आप इसको यहाँ पे लिख के बैलेंस कर सकते हो कि 2CO प्लस O2 CO2, ये हो जाएगा आपका बैलेंस। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ KNO3 बन रहा है KNO2 और O2 में। तो वो नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना है, सिंपल आपको देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 4 है बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 कैसे, 2 और 2 4, और यहाँ पे सिर्फ 3 ऑक्सीजन है, और पोटेशियम तो और नाइट्रोजन तो बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो ये तो चेक करो, 2 2 ज़ा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, सारे एटम मिल जाएंगे। तो आप लिख भी सकते हो दोबारा कि KNOO3। ठीक है, ये बन रहा है 2KNO2 प्लस O2 में, और ये हो जाएगा आपका बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, अब चेक करो Na सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बन बना रहा है H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सिंपल, अगर मैं पूरे सवाल को एज कॉपी करूँ, NaHCO3 और ये बन रहा है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है बेटा, अगर मैं जस्ट यहाँ पे 2 लगा दूँ, चेक करो सब बैलेंस हो गया बेटा। यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, सोडियम N के नीचे Na के नीचे 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। ठीक है, कार्बन भी 2, तो कार्बन आपको नजर आ रहा होगा 1 और 1 2। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 3 ज़ा 6, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो अब चेक करो, ये लिखा हुआ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है बेटा, अब जरा चेक करो मैं क्या करूँ, देखो सब आई थिंक बैलेंस्ड है। अगर मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, तो जस्ट यहाँ पे 2 लगा दो, सारे बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि जैसे देखो अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 3 और ये 1 3। ठीक है बेटा, तो सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था और क्लोरीन यहाँ पे था 2, तो मैंने यहाँ 2 लगाया, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया बेटा 2। आप नीचे आ जाओ, तो लिखा हुआ NH3। ठीक है बेटा, NH3 अगर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका NO प्लस 6H2O। क्या करूँ बेटा, जरा चेक करिएगा। देखो यहाँ पे अब चेक करो ना, आपका जो हाइड्रोजन है वो 6 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा दो, 2 नहीं लगा 4 लगा दो। ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगाता हूँ तो ये हो गया 4, तो हाइड्रोजन हो गया आपका यहाँ पर कितना बेटा 12।
ठीक है, नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ जाएगा, ठीक है बेटा। तो जब यहाँ पे 4 लगाओगे तो नाइट्रोजन तो 4 को आपने बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 4, 4 और 6 कितना होता है बेटा, 4 और 6 10 होता है, 6 और 4 10 होता है, तो यहाँ पर आप लगा दो 5, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका बैलेंस्ड। यहाँ पर आ जाओ, आपका ये हो जाएगा N2 प्लस H2 और ये बन के आ रहा है NH3 बन रहा है, ठीक है बेटा। अब नंबर बेटा को बैलेंस करो, देखो यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, तो आप ये करो ना कि आप जस्ट यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर और ये 2 3 से बन जाएगा 6, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लगाया कि हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या हो जाए 6 हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस्ड, ठीक है बेटा। इधर आ जाओ आप, देखो C2H2 प्लस हाइड्रोजन करेगा C4H8 बनेगा, सवाल है कॉपी कर दो, C2H2 प्लस H2 C4H8, चेक करो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, तो कार्बन 4, तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है बेटा। चेक करो 2 2 सा 4 और यहाँ पर भी 4 होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, ठीक है, तो सारे बैलेंस हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 देखते हैं बेटा, देखो लिखा हुआ कैल्शियम को अगर मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो उसको नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना है, ये पूरा रिएक्टेंट ये पूरा प्रोडक्ट। अब देखो कैल्शियम यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक बैलेंस्ड, बट हाइड्रोजन यहाँ पर बेटा 4 है, अगर आप चेक करो देखो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है और 2 यहाँ पर है, इट्स मीन कि हाइड्रोजन कितना है 4। अगर मैं क्वेश्चन को एज लिखकर Ca अगर मैं H2 सिलेक्शन कराऊँ और ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये बनेगा H2, अगर मैं यहाँ पे जस्ट 2 लगा दूँ बेटा तो देखो नंबर ऑफ एटम बैलेंस होगा, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन को 2 ही करना था जस्ट, ठीक है। अब C2H5OH को Na से रिएक्शन करेंगे तो C2H5ONa बनेगा और H2 बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया C2, ठीक है बेटा, H5OH प्लस Na और C2H5ONa प्लस H2। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ और यहाँ पे 2 लगाता हूँ, देखो कार्बन कितना हो गया 4, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ जाएगा, जब मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, तो देखो सोडियम 2 है पहले से, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा यहाँ पर 2 5 10 और 2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 12, तो चेक करो 12 है होना चाहिए, 2 2 4, ठीक है। अब देखो ना ये कितना हो जाएगा, कार्बन एक, सॉरी ऑक्सीजन की बात करें ना, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है बेटा। सारे नंबर ऑफ एटम यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो ये हो गया बैलेंस्ड। इधर आ जाओ, लिखा हुआ है NO, तो ये बन रहा है नाइट्रोजन और ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और देखो ये बैलेंस्ड ही है, ठीक है, तो ये पहले ही से ये आपका बैलेंस्ड है, आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए इधर आ जाओ, देखो मैग्नीशियम का अगर मैं रिएक्शन कराऊँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से तो ये बन जाएगा Mg3N2, सिंपल आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ जाएगा, सिंपल अगर ये 3 लगा दोगे तो बैलेंस्ड हो गया बेटा। ये नीचे आ जाओ, H2O2 कन्वर्ट हो रहा है H2O प्लस O2 में, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सिंपल आप क्या करो कि यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2 से 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, सिंपल बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 2H2O2, ये बन जाएगा आपका 2H2O प्लस O2, ये हो जाएगा आपका बैलेंस्ड, ठीक है बेटा। इधर आ जाओ, PbO प्लस O2 और PbO3 प्लस O4, देखो आपको हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सिंपल यहाँ पे आप लगा दो, अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ सिंपल, अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ, ये अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊँ, ये 2 से 6 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो 2 4 से ये हो जाएगा 8 और ये 6 ऑक्सीजन और ये 2 8, ठीक है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 6 PbO प्लस O2 it will form 2Pb3O4, ये हो जाएगा बैलेंस्ड। नेक्स्ट चेक करिए, C6H12O6 बना रहा है C2H5OH और प्लस CO2, बैलेंस करना है सिंपल, कार्बन कितना है यहाँ पे 6, यहाँ पर 2, तो सिंपल आप बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन का जल्दी कॉपी करो, C6H12O6, ये हो जाएगा आपका C2H5OH प्लस CO2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने के लिए क्या करो, सिंपल आप ये देखोगे आपको बैलेंस्ड करना क्या क्या है। अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पर 2 लगा दूँ बेटा और यहाँ पर 2 नहीं लगाऊँ, यहाँ पे 3 लगा दूँ बेटा, तो देखो 3 2 से कितना बन जाएगा 6, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन 6, ठीक है बेटा,
हाइड्रोजन 6, तो 3 6 18 बन रहा है। हाइड्रोजन, हाँ नहीं ना, ये देखो ना, हाइड्रोजन 5 है, तो अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 10 और एक 12 बनेगा, तो 2 6 12 बनेगा, और 2 2 बन जाएगा 4।